Hey everyone, so this is a new series which I told you कि पॉलिटी की जो भी ऑलरेडी मैं 25 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो भी इसका बेसिक है वो आप एक बार स्टार्ट करिए। उसमें जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा जो भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो सारे डिटेल में मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी उससे, बिकॉज एज अ बिगनर अगर आप ये लेक्चर देखोगे और उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, आई होप थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू and I'm trying to make the things very easy to the aspirants who are not able to take the highly paid कोचिंग्स, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी कैसे करनी है बिगनर्स के लिए, किस तरीके से आप लक्ष्मीकांत को अप्रोच कर सकते हो, कौन से नोट्स आप पढ़ सकते हो, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो किसी भी एक कोचिंग के नोट्स आप ला सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज जो ये वाले नोट्स हैं इसको आप पढ़ के और लक्ष्मीकांत मंगा सकते हो। तो अपने नोट्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिकॉज मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो एक तो जो मार्केट से कोचिंग के मटेरियल मिलता है उससे बनाए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली उन सारी चीज़ों से। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें कोई भी टॉपिक अप्रोच करना है। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो भी एक पार्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो भी प्रीलिम्स बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे, और उसके अलावा हिंदी वर्जन भी मैंने अपलोड किया है पीडीएफ फॉर्म में, तो वो आप एक बार देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस चैप्टर में जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी पावर्स हैं, उसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर के जो एडिशनल पार्ट्स हैं या फिर एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें सबसे पहले जो होता है प्राइमस इंटर पेरस, इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फर्स्ट अमंग इक्वल लीडिंग टीम। तो इसमें जो भी आप कह सकते हो कि इक्वालिटी को दर्शाता है ये। चीफ स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क्स, तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सबसे पहले जो भी अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है और जितने भी जो भी प्लान्स होते हैं उसको लेके, तो प्राइम मिनिस्टर जो सेक्रेटरी लेवल पे उनके जो असिस्टेंट एज जो असिस्ट करते हैं आईएएस ऑफिसर्स, जितनी भी स्कीम्स होती हैं तो उसको जितनी भी डिटेलिंग होती है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद ही सारी जो भी स्कीम्स होती है वो लॉन्च की जाती है विद द हेल्प ऑफ द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, दैट इज द सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अगर आपने ये सुना होगा। उसके अलावा ये जो मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म में या फिर कोन शेप में शो किया है, तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द टॉप। अपार्ट फ्रॉम दिस वन स्कूल ऑफ थॉट, या फिर आप कह सकते हो जैसे कुछ लोग बातें करते हैं इस तरीके की, इसीलिए हम जब भी इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट देते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो हमें ऐसा नहीं लिखना कि किसी पर्सन ने ऐसा बोल दिया, मतलब जैसे आपने न्यूज़ में सुन लिया या कहीं पे भी, बट इट इज़ लाइक वन स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है जो भी फिलोसफर्स हैं या फिर जितने भी आप कह सकती हो कि जैसे कोई इकोनॉमिस्ट कोई बात करता है, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बात करी थी, दैट इज़ वाई। और बहुत सारे लोग जो भी क्रिटिक्स हैं या फिर जो भी अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए उन सबको कलेक्टिवली वन स्कूल ऑफ थॉट या फिर सम पीपल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है। सो वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स दैट द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज मोर और लेस लाइक अदर मिनिस्टर्स हु इज प्राइमस इंटर पेरस, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सो औरों की तरह ही है, बट दिस इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स का मतलब है द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ फेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक बंदा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है, तो कंट्री को, या आप कह सकते हो जैसे कोई भी पॉलिसी डिलीवर करनी होती है या जब उसको अनाउंस करना होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद से करते हैं। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट ही इज द फेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Constitution has not given elaborative parts and functions of Indian Prime Minister, and this view is not much accepted, and
is challenged by other view which believes that prime minister is the chief stone of the cabinet arc, which is proved by the following arguments. because कुछ arguments दिए गए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बिकॉज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना वो उसको एज रिटन पावरफुल नहीं दिखाया गया, बट इनडायरेक्टली या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो इतने भी सारे डिसीजंस होते हैं वो जो प्रेसिडेंट को सजेस्ट भी किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जो पोस्ट है बहुत ही पावरफुल है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Without the prime minister, the council of minister can't survive, because when prime minister resigns or dies, entire council of minister automatically goes out of office। because सपोज क्योंकि आपने जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उस गवर्नमेंट का फेस होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सेम सिमिलरली उसी तरीके से, बिकॉज अगर आप पार्लियामेंट में या लोकसभा में मेजॉरिटी अपना शो करते हो या फिर बहुमत से बहुमत शो करते हो तभी आपकी गवर्नमेंट बनती है। तो सपोज करिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई या फिर उसके अलावा राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो उस टाइम पे उनकी डेथ की वजह से तो पूरा जो भी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। उसके बाद फिर से या तो अगर गवर्नमेंट फिर से जो पार्टी है वो अपनी मेजॉरिटी शो कर पाती है तो फिर किसी एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर के लिए फेस रखा जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि री इलेक्शन कराया जाता है अगर कुछ भी और प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी थी, उसके बाद से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी उसके बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो वो चीज़ें हमें समझ आती रहेंगी। इट इज़ द प्रोरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू सेलेक्ट हिज मिनिस्ट्रियल colleges and डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो अमंग देम। बिकॉज जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस हो, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हो, आई मीन इंटरनेशनल रिलेशंस हो, अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ, एजुकेशन, सो दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अभी बना है। उसके बाद IT, ये सारा चीज़ें हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु कॉल्स or convince the cabinet meetings and he decide upon the agenda of cabinet meetings. Therefore, Prime Minister of India gives a general direction to the administration of the country। because जितने भी जो भी डिसीजंस होते हैं, जैसे टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि IAS ऑफिसर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी होती है कि क्या एजेंडा है, गवर्नमेंट का एजेंडा डिलीवर किया जाता है, थॉट प्रोसेस डिलीवर किया जाता है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर द बैकबोन ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। हर एरिया में, चाहे आप इकोनॉमी ले लो, चाहे आप पुलिस ले लो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे EPFOs वगैरह होते हैं तो वो भी UPSC के थ्रू आते हैं। तो जितने भी टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से गवर्नमेंट को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये उसी को एलेबोरेट करता है। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हो। उसके अलावा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू meet the president and inform him about the affairs of council of ministers and parliament. Thus it is the prime minister who acts as a link between council of minister and the president। because जितने भी पार्लियामेंट में वर्क होते हैं, because प्रेसिडेंट आपने सुना होगा कि 2 times ही आते हैं पार्लियामेंट में। so we were discussing about that प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। और जो भी आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। जो कि जितने भी कम्युनिकेशन है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन हैं तो प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को उससे अवगत कराते हैं। तो उसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट
पे डिस्कस करें तो इट इज़ द प्रेरोगेटिव का मतलब है कि मर्जी से करना, या तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है टू अनाउंस इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस टू द कंट्री एंड टू द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग, बिकॉज अपने अकॉर्डिंग कि किस टाइम कौन सी पॉलिसी को लॉन्च करना है, कौन सी पॉलिसी को कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं उनको बताना है। तो ये पूरा जो प्रेरोगेटिव है ये प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। तो ये सारा जो भी डिस्कशन है वो प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं कि जब उनकी सूटेबिलिटी होती है उनके अकॉर्डिंग जो भी कि इस टाइम पे सपोज जैसे आपने सुना होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है हरियाणा गवर्नमेंट का था, बट इसी तरीके से जैसे इंडिया में जब आधार कार्ड आया था, उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मेरे और 2 लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है और जो पुराने नोट है वो बंद होने वाले हैं। तो दीज काइंड ऑफ डिसीजंस आर द एग्जाम्पल्स दैट प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड अनाउंस एंड आप कह सकते हो कि कंट्री को जो है उससे उस इंफॉर्मेशन से अवगत कराते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर ही फेस होते हैं गवर्नमेंट का। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो राइट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी मिनिस्टर। ही इज above all ministers and sit in judgment over the functioning of all the other ministers। तो जो भी अदर मिनिस्टर्स की फंक्शनिंग होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ले लो, हेल्थ मिनिस्टर ले लो, एजुकेशन, एनवायरमेंट, और उसके अलावा जो भी अदर कोर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके डिसीजंस हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज अ पर्सन हु ऑलवेज हेड दैट, और जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। जो भी इंफॉर्मेशन होती है मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को देनी होती है कंसर्न डिपार्टमेंट की। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु कैन इंश्योर collective decisions making in the council of minister, for which collective responsibility can be fixed upon the council of ministers। तो भी जो भी responsibilities हैं वो भी सारी जो informations होती हैं तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। सपोज जैसे नितिन गडकरी हैं, ट्रांसपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी रोड वगैरह का फंड वो हो रहा है, हाईवे मेकिंग है तो बहुत ही अच्छी है, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग हिम। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशंस हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनसे ले सकते हैं इजीली। दिस इट कैन बी इजीली सीन दैट ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Apart from this, factors affecting authority and position of the Prime Minister of India. So, सबसे पहले coalition versus single party government में, because there are multiple factors। जैसे आपने coalition government बनाई है तो एक पार्टी चाहती है कि वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे वर्क कर रही हो, और एक जो है अपनी कंट्री के लिए या फिर नेटिव कंट्री के लिए वर्क करती है। जैसे जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इट वाज मोर ओवर सोशल, जैसा कि स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। और अगर अभी हम बात करते हैं करंट गवर्नमेंट की जो कि यूपीए गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट है, और यूपीए गवर्नमेंट का जो भी डिस्कशन है तो मोदी गवर्नमेंट जो है अभी वो बोलते हैं कि इट इज़ लाइक मोर ओवर कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हर सेक्टर में। तो ये जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं और नेचर ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर नेचर ऑफ आप कह सकते हो रूलिंग होती है। विक्ट्री इज द इन द इलेक्शन टू द पार्टी। तो जो भी पार्टी विक्ट्री करती है उसी की साइड से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो अपना जो भी मेजॉरिटी है वो शो करते हैं, प्रूव करते हैं पार्लियामेंट में, एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। पावरफुल प्रेसिडेंट यूज हिज और हर ब्रेन। तो अगर बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी पावर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रॉब्लम्स कब आती है, जब प्रेसिडेंट अपना विल यूज़ करते हैं, या फिर कुछ आप कह सकते हो कि इस टाइप के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स भी हुए हैं जो कि
क्या सही है क्या गलत उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करके और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तभी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, कोई सा भी बिल आ रहा है उसको पास करना, तो उसमें जैसे पोस्ट ऑफिस बिल है तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट थे ही हैज टेकन हिज ओन डिसीजन, पॉकेट वीटो का यूज किया, वो अनसर्टेन टाइम तक रहा। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी यूज किया है और वो अपने विल का यूज करते थे कि क्या चीज क्या गलत है क्या सही है। तो ये चीजें यहाँ पे अथॉरिटी और पोजीशनिंग को लेके फैक्टर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को अफेक्ट करते हैं। पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर तो अपने डिसीजन जो भी, जैसे डिमोनेटाइजेशन को लेके बहुत इजीली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन दिस डिसीजन होल एंड सोल एंड देन अनाउंस इन द पब्लिक एंड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने इमरजेंसी सुना होगा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगी थी एंड इंदिरा गांधी हैज़ सजेस्टेड द प्रेसिडेंट कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए। और ये जो भी पावर्स होती हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर में आता है कि हाँ उन्होंने बोला है तो इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। बट अगर प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने बोला कि इमरजेंसी क्यों लगानी चाहिए, इज आस्किंग फॉर द रीजनिंग, ये उस टाइम की बात है 90s में जो इमरजेंसी लगी थी। बट अभी के लिए सिनेरियो हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड, सो आई नोटेड डाउन हियर सम पॉइंट्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। Apart from this, through these are some factors which can affect the position of and authority of the Indian Prime Minister. जैसे अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर इज द कैंडिडेट हु ब्रॉट इलेक्शन विक्ट्री टू हिज पार्टी, देन हिज पोजीशन एंड अथॉरिटी आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर विल गेट अ बूस्ट. Apart from this, Prime Minister is relatively having a prior authority in single prior party majority government rather than collective majority. Because अगर आप बात करते हो सिंगल पार्टी मेजोरिटी की गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होती है, डिसीजन भी अच्छे से ले सकती है। बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट में क्या है कि दूसरी पार्टी बोलेगी कि नहीं आपको ये पॉलिसी बनानी है और दूसरी एक पार्टी बोलती है कि नहीं आपको ये पॉलिसी बनानी है, तो बीच में क्लैशेज हो जाती हैं, बहुत बार गवर्नमेंट भी गिर जाती है. If there are the members in the cabinet who are as influential and charismatic as prime minister, then the position of prime minister will get a challenge also. If there is a assertive or protective president in office, then he can give a challenge to the authority of the prime minister regarding decision making. तो जो मैं आपको explain कर चुकी हूँ already. Apart from all the factors, it is the personality, individual personality आप कह सकते हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटेटिव बहुत ज़्यादा हो सकता है. कहीं कहीं पे डिक्टेटरशिप भी बोला जा सकता है इसको, बाय सम स्कूल ऑफ थॉट्स. सो इट वाज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कुछ फंक्शनिंग दी हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं. जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दो तरह की होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कहीं कहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. इधर आई डोंट वांट टू कोट एनी काइंड ऑफ नेम, बट जस्ट इन एग्जाम्पल कि आपको पता चले कि हाँ किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. अब आपने जस्ट एग्जाम्पल सुना होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ मनमोहन सिंह है. ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने डिसीजंस का जो उनका डिसीजन मेकिंग पैटर्न है और जो मनमोहन सिंह का डिसीजन मेकिंग पैटर्न है, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट और कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. आप ये कह सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं एग्जैक्टली बोलूंगी मैं, बट हाँ बोथ आर डिफरेंट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो डिसीजंस लेते हैं, इट इज़ लाइक मोर ओवर ऐसा शो किया जाता है या जनता को ऐसा दिखता है कि वो सारे डिसीजंस खुद लेते हैं. उधर मनमोहन सिंह जब भी डिसीजन लिया, उनका 10 years का टेन्योर था. ही इज़ रियली अ वेरी ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट और मुझे पर्सनली, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन, ही इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा कि जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया था, तो उस टाइम पे
मनमोहन सिंह वॉज द पर्सन, क्योंकि वो गवर्नर भी रह चुके हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस है इकोनॉमी को लेके, उसका आई थिंक कोई तोड़ नहीं है। जनरली हर कोई, ऑपोजिशन लीडर्स भी, जैसे उनके ऑपोजिशन में उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट थी, हर लीडर उनका आप कह सकते हो कि प्रेज करता था और करते हैं अभी भी। और जो भी क्रिटिक्स भी हैं तो वो अभी भी मनमोहन सिंह के एज अ प्रेसिडेंट नहीं बट एज अ पर्सन भी बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बचाया है। बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में क्या चल रहा है, द प्राइम मिनिस्टर फ्लू अवे फ्रॉम द कंट्री, चारों तरफ एजिटेशन चल रहा है, पूरा देश जल रहा है, पूरा देश बर्बाद हो गया है। दूसरी तरफ यही सारी चीजें, बिकॉज करंट सिचुएशन भी बहुत बुरी है इंडिया में। अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज द प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडियन करेंसी में देखोगे 80s तक पहुंच गए, 80 रुपये तक। और ये चीजें ना इस तरीके से जा रही हैं कि नोबडी इज वॉचिंग दोज थिंग्स। पीपल आर एक्चुअली लाइक वॉचिंग द वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, और उसके अलावा जो भी आईटी सेल्स हैं डिफरेंट पार्टीज के, तो वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मंदिर बना है, ये स्टैचू बन गया। ये सारी चीजें डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ये सारी चीजें एक, आप कह सकते हो कि अगर मंदिर बना है तो एक धार्मिक आप कह सकते हो कि किसी का जो इंडियन सोसाइटी है उसके लिए एक धार्मिक विचारधारा है। बट अगर इकोनॉमी के टर्म में पूछोगे तो बहुत सारे, बिकॉज जो इंडिया का 75 से भी 80% मैं बोलूंगी 85 जो परसेंट पीपल हैं, दे आर लिविंग इन विलेज। बट आप एग्रीकल्चर के लिए क्या रिफॉर्म है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। उसी तरीके से अगर अभी हम यहाँ पे जस्ट कम टू द पॉइंट कि हम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में देख रहे थे कि जो सारे डिसीजंस होते थे कलेक्टिवली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन होता था मनमोहन सिंह उसको डिलीवर करते थे कंट्री के सामने। तो ये मेन डिफरेंस था। ऑल्दो जो मैं इकोनॉमी का जो बैलेंस बता रही हूँ आपको, तो ये चीजें मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में बेटर चल रहा था एज पर द स्कूल ऑफ थॉट्स। जो कि लोग हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी व्यूज देते हैं चीजों पर, और वो बहुत ही सोच समझ के देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी पर्टिकुलर पार्टी को सोच के कह दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बिकॉज वी हैव टू थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट। बिकॉज अगर ब्यूरोक्रेसी इज लाइक कि आपको जाके आगे देश चलाना है, नेता नहीं बनना है, आपको देश चलाना है। एक अच्छे आईएएस ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर की तरह आपको सोचना होगा कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। डोंट गो इन द रीजनिंग्स ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस एक्चुअली। बिकॉज अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ रहोगे या सोचोगे उसकी तरफ भी एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपके थॉट प्रोसेस, आपके जो भी है आपके आंसर राइटिंग में झलकेंगे। बट अगर आप न्यूट्रल रहोगे, किसी भी पार्टी के बारे में नहीं सोचोगे, देन इट विल क्रिएट अ होलिस्टिक अप्रोच इन योर माइंड दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट गुड आंसर ऑन दैट। बिकॉज मल्टीपल people, multiple experts are saying कि जो भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट हो, बट ये जो दोनों टाइप की फॉर्म्स हो गवर्नमेंट की, पर एंड ऑफ द डे इंडिया को पावरफुल बनाना है, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। बट डू नॉट मेंशन नेम ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर इन योर कॉपी, बिकॉज दैट शोज दैट you are actually just supporting any party or so. It is just that two forms of government mention करो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया, आप ये फिगर मेंशन कर सकते हो। मुझे बहुत सिंपल लगी, एक्सप्लेन करने में भी मुझे इजी लगा, तो दैट्स हाउ आई हैव मेंशनड हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है जो मैंने शो किए हुए हैं एरो से। ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो उसी में से ही प्राइम मिनिस्टर है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने यहाँ पे ये ब्लैक डार्क कलर से प्राइम मिनिस्टर को शो किया हुआ है। इट शोज दैट प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहाँ पे शो करती हूँ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्या है कि कैबिनेट का जो डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर उससे एग्री करके ही आगे चीजें डिलीवर करते हैं।
Apart from this, prime minister form of government, it is prime minister to dominate and very strong hold the power in their hand. जैसे मैंने जस्ट नाम दिए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में मत लिखिएगा, बट इट इज जस्ट आपको मतलब आंसर जब भी आप यूपीएससी में मेंस में लिखोगे तो ये नाम नहीं लिख रहे, जस्ट आप अपने दिमाग में रखने की इस टाइप की गवर्नमेंट थी. हाँ, आप इंसिडेंट शो कर सकते हो कि ये इंसिडेंट था, या जैसे कोई केस हुआ, केस शो कर सकते हो अपने आंसर में, बट नाम नहीं लिखना है, बिकॉज फैकल्टीज कभी भी नाम लिखने के लिए सजेस्ट नहीं करती हैं. जैसे मोदी गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, पंडित नेहरू एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट लीडर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करते हैं तो इसमें कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एग्रीज ऑन द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, तो ये सारी इनके बारे में आपने सुना होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको मैं जस्ट एक क्विक वे में एलेबोरेट करती हूँ आपको, उसके बाद हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे. सेपरेट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीट्स वगैरह के ऊपर भी आ जाते हैं क्वेश्चन. Prime Minister form of government is a parliamentary form of government in which Prime Minister dominates the cabinet. It is seen when the single party enjoys absolute majority in Lok Sabha, or Prime Minister is the first level leader of the party, or he has lead the पार्टी टू इलेक्ट विक्ट्री. जैसे आपने सुना होगा कि कोई पर्सन है, सपोज जैसे बिकॉज जब बीजेपी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, उस टाइम पे उन्होंने एक फेस दिया था मिस्टर नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात में बहुत अच्छा काम कर चुके थे ऑलरेडी, चाहे आप रिवर्स को क्लीन कराना हो या फिर ओवरऑल गुजरात का डेवलपमेंट हो. तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इंडियन पीपल हैज शोन द फेथ ऑन हिम that I think he is the right person for as a prime minister, because he is doing a great job in a particular state. तो उसी लिए यहाँ पे यही पॉइंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है विक्ट्री लेके आता है किसी पार्टी के लिए. द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर एक्सेप्टेड बाय कैबिनेट. तो जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होगा, कैबिनेट को वो एक्सेप्ट करना होगा. द डिसीजन टेकन इन दिस context are not necessarily collective, and thus we see as against the spirit of parliamentary democracy. इस पॉइंट को मैं बताती हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है, जैसे क्योंकि हम लोगों ने वोट देके लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेजा है, अगर वो हमारे लिए या हमारे मतलब इंडियन पीपल के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, राइट? अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? आजकल बहुत सारे आप कहते हो कि सिडिशन लॉ लग जाता है कि किसी ने किसी पार्टी के लिए गलत बोल दिया, किसी नेता के लिए गलत बोल दिया, या रूलिंग पार्टी के लिए गवर्नमेंट के लिए गलत बोल दिया है, तो उनको सिडिशन लॉ लगा दिया जाता है. बट डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही है ना उससे, बिकॉज ऐसा नहीं किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब अब आप इंटेंशनली किसी को कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग. बट अगर आप कुछ पॉइंट्स को लेके जैसे इकोनॉमी को लेके अगर क्रिटिसाइज करते हो, आई डोंट थिंक सो इट इज रॉन्ग, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो आपको शो करना पड़ेगा. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. तो यहीं पे यही चीज आती है कि जरूरी नहीं होता कि कलेक्टिव डिसीजन हो. तो यही शो करता है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे जो स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो है कहीं पे दब जाती है या फिर शो नहीं होती है. Through the advantage in that decision making is faster, which can be very important during emergency situations. However, there is a possibility that decision taken may be hasty or may taken impulsively, arbitrarily or wrongly, or may be taken to secure the political future of the prime minister rather than serving the interest of the nation. तो इस पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे आपने सुना होगा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे. अब सिचुएशन उस टाइम पे इंदिरा गांधी में भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, और उसके अलावा
और भी कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि जैसे डिसीजन जल्दी हो, अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो ड्रॉबैक है ये कह सकते हो कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, बहुत जल्दीबाजी में लिए हो सकते हैं, गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। बिकॉज आपने सुना होगा कि एक दिमाग से ज्यादा अच्छे दो दिमाग होते हैं, मतलब दो या तीन लोग मिलके ज्यादा अच्छा सोच पाते एक पर्सन से। तो ये कलेक्टिव डिसीजन की बात है, ये किसी अपने डिसीजन के लिए, इंडिविजुअल के लिए तो आप खुद ही सोचोगे क्या सही है क्या गलत है, बट अगर आप कंट्री के बारे में सोच रहे हो, एज अ डेमोक्रेसी सोच रहे हो, तो आपको जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है। ऑल दो डेमोक्रेसी तो इंडिया में क्या चल रहा है वो आप डेमोक्रेसी इंडेक्स से समझ सकते हो, बट फिर भी जो सिस्टम है हम उसके बारे में अगर बात करते हैं तो यही होगा कि उसमें आर्बिट्रेरीली डिसीजन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और क्या पता अपने फ्यूचर, अपने जो उनकी पोजीशन है या उसकी जो पोस्ट है उनकी, वो सेव करने के लिए डिसीजन ले। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। मोनेटाइजेशन का आपने सुना ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड इट ऑल ऑफ अ सडन, नो, बिकॉज पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है एटीएम के सामने, कहीं कहीं पे 3-3, 4-4 घंटे लोग खड़े हुए हैं, कैश नहीं निकल रहा है, लोगों की, बहुत सारे लोग बीमार थे जहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। यू कैन सी द रिपोर्ट्स, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो, और उसके बाद जितने भी न्यूज़ चैनल्स है उसमें आप देख सकते हो कि ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किचन कैबिनेट के बारे में बात करते हैं कि क्या एक्चुअली में क्या होता है किचन कैबिनेट। दैट इज द इनर कैबिनेट, आप कह सकते हो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में से ही, और एक पर्टिकुलर ग्रुप कह सकते हो आप कि उसमें व्हेन प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट ओनली देयर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स आउट फ्रॉम कैबिनेट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ किचन कैबिनेट। जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज होती थी। उसके अलावा जैसे दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, क्योंकि अगर आप बात करते हो किचन कैबिनेट का ड्रॉबैक बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि ना तो उनके पास कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैं, कुछ भी एलिगेशन आता है तो उनके ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि वो कोई भी पोजीशन जब होल्ड नहीं करेंगे ऑफिशियली तो फिर वो कोई डिसीजन दे सकते हैं, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन हो सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव लाइक एनीथिंग इन देयर हैंड टू लूज दैट, और जो भी गवर्नमेंट गिरने का या उस किसी भी चीज़ का उन्हें कोई डर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव राइज टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विच इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ किचन कैबिनेट एंड इनर कैबिनेट, जैसे बना लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। जो भी अगर आप कहोगे, कुछ लोग डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं इसको, और सम स्कूल्स ऑफ थॉट कॉल इट एज डिक्टेटरशिप ही बोला जाता है कई बार। तो विच एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस विदाउट एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात करते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच कैबिनेट डोमिनेट्स ओवर द प्राइम मिनिस्टर थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स exerts his own influence, but he is not in a position to override the decision of cabinet during decision making process. तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइन इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेल भी कर सकते हो मुझे, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू वेल। और अगर आपको नोट चाहिए या फिर और जो भी टॉपिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ, सो यू कैन सेंड ऑन ईमेल, और आप कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई कैन ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. The decision taken by the cabinet are truly collective and are taken after much deliberation, does maintain the spirit of democracy and collective responsibility through its disadvantage in that decision making can get shadow, which is very harmful in the period of crisis. बिकॉज क्राइसिस पीरियड में भी नहीं पता चलता, टाइम ज़्यादा लगता है, सारे लोग एक ही डिसीजन पे मेंटेन मतलब डिसीजन पे स्टिक हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो ये भी एक ड्रॉबैक है. कन्वेंशन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर बात करते हैं कि जो भी कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रथाएं जो चल रही हैं,
तो जो प्रथाएं पहले से चली आ रही है उसी को अभी भी फॉलो किया जा रहा है. सो कन्वेंशन आर द, सो इसके बारे में लिखते हैं कन्वेंशन एक्चुअली में है क्या क्या कन्वेंशन है पार्लियामेंट में. कन्वेंशन आर द अनरिटन रूल्स दैट आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे इमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंट यूसेज एंड फैमिलियरिटी. बिकॉज पार्लियामेंट में बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा कि जब बजट पास होता है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हलवा लेके आते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, बट हर साल यही होता था. तो ये एक प्रथा है. और भी बहुत सारी चीजें हैं. कन्वेंशंस आर बाइंडिंग, रिगार्डेड एज बाइंडिंग ऑन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर फ्लेक्सिबल बाय नेचर, विच मीन्स they do not involve the hassle of constitutional interpretations. Apart from this, these conventions liberate the administrative machinery and help in running a smooth administrations. Few examples of conventions are: the Council of Ministers shall resigns on having lost majority in Lok Sabha. 3 regular basis sessions of parliamentary each year. President give assent to money bill. Formation of a caretaker government. Attorney General resign with the change of government. If the speaker from ruling party, deputy speaker of Lok Sabha shall be elected from the opposition party. तो ये सारे जो हैं ये कन्वेंशंस हैं या प्रथाएं चली आ रही हैं जो कि हमेशा अभी तक ऐसे ही चल रही हैं. अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं है, बहुत टाइम से यही चल रही हैं. तो ये पॉइंट आपको याद रखने, नोट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से ही बनते हैं. ये पूरा पार्लियामेंट है. प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, ऑल्दो ही इज द नॉमिनल हेड. सो प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस व्हेन द पार्टी लॉस्ट इन द इलेक्शन, या फिर जो भी जैसे न्यू गवर्नमेंट बननी होती है, इलेक्शन होता है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें सपोज वो मेजोरिटी गेन नहीं करती तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है और गवर्नमेंट गिर जाती है. अब केयरटेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं. सपोज गवर्नमेंट गिर गई है, प्रेसिडेंट केयरटेकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. सो केयरटेकर गवर्नमेंट जो होती है, दैट गवर्नमेंट इंट्रीजियम, इट मीन्स ट्रांजिशन फेज जो होता है एक गवर्नमेंट से दूसरी फेज के आने में. बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ प्राइम मिनिस्टर जो कि एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे. तो इसीलिए अगर वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होते तो वहां पे कहते हैं ना कि कार्यकारी सरकार चल रही है. तो दैट इज लाइक द केयर टेकर गवर्नमेंट एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. Apart from this, there is no word mentioned in the constitution by the name caretaker government, but ये notion है और ये convention भी है जो कि चला आ रहा है. caretaker government का मतलब है, caretaker government is one that comes into existence when council of minister loses the confidence of Lok Sabha, or when Lok Sabha stands dissolved, or when prime minister dies, whatever and any कोई भी रीजन हो उस चीज का, वट एवर इन डैम रीजन, बट अगर सरकार गिर जाती है तो टेक केयर गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इन इंट्रीजियम. इट मीन्स गवर्नमेंट इज ट्रांजिशनल फेज. इट लास्ट टिल द न्यू गवर्नमेंट इन द फॉर्म इज फॉर्म्ड. तो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट का काम करती है, केयर टेकर गवर्नमेंट का काम करती है. अभी क्वेश्चन आता है, इन विच आर्टिकल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केयर टेकर गवर्नमेंट मेंशन. तो आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कहीं पे मेंशन नहीं है. उसके अलावा विच आर्टिकल लेजिटिमेट्स द केयर टेकर गवर्नमेंट. तो आर्टिकल 74 मेंशन करता है केयर टेकर गवर्नमेंट के मतलब एग्जैक्टली प्रोविजन नहीं है, बट हाँ ये होता है कि हाँ इस टाइप का एक आप कह सकते हो कि पैरेलल एक गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि हेल्प करे प्रेसिडेंट को डिसीजन मेकिंग में और अदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनैलिटीज के लिए. केयरटेकर गवर्नमेंट कम्स इन द एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ आर्टिकल 74. exactly indirectly mentioned है, which says president shall have a council of minister to aid and advise him or her. In article 74 legitimates caretaker government. Through it caretaker government as such has not mentioned in discourse in the Indian constitution. जैसे Supreme Court clarified in 1971
UN Rao versus Indira Gandhi case, that the caretaker government is a government of necessity. The role and functions of the caretaker government are governed by convention. It is just to carry out day-to-day routine administrative tasks and not supposed to take critical decisions since it doesn't enjoy the confidence of Lok Sabha. तो जब तक कॉन्फिडेंस लोक सभा में पास नहीं होता तब तक वो डिसीजन जो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं ले सकती है. It cannot commit or financially commit the next government, nor should it enter into treaty with a foreign state. However, caretaker government is not placed in rigid mold, but it is placed in restricted mold or methods, that it is case of नेशनल क्राइसिस, जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, एक्सटर्नल थ्रेट है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे वॉर, इंटरनल टर्मोइल है, जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, देन केयर टेकर गवर्नमेंट कैन एक्ट फर्मली एंड टेक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. अब जैसे बिफोर 1947 की बात करते हैं और उसके बाद के जो भी डिसीजन थे, 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस लिया यहाँ पे जैसे मेंशन किया. बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी डिसीजन लिया था, मेंबर्स मेड दैट आर्ग्यूमेंट इंटरिम गवर्नमेंट रन्स द कंट्री. तो 1949 से 52 तक इंटरिम गवर्नमेंट ने ही चलाया था कंट्री को, एंड दैट इज उसके बाद 52 में जो है प्रॉपर फॉर्मल गवर्नमेंट बनी थी बाय इलेक्शन. Interim government is formed being a transitional phase of the political history of the country. It is the full-fledged government which lasts till a permanent arrangement is made to install a popularity elected government according to the new constitution. So ruling cabinet और shadow cabinet की बात करते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो वो रूलिंग पार्टी से हैं, नरेंद्र मोदी, उसके बाद शाह, उसके बाद मिस्टर रमन है, निर्मला, मिसेस सीतारमन, सॉरी दैट इज मिसेस सीतारमन. उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह. शेडो पीएम, शेडो सिमिलरली इसी तरीके से शेडो कैबिनेट में भी बनाए जाते हैं. सो दैट अरेंजमेंट, जैसे ये शेडो कैबिनेट का जो अरेंजमेंट है आपको ब्रिटेनिया यूके की क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. शेडो कैबिनेट इज अ नेशनल कैबिनेट फॉर्म्ड बाय मेन अपोजिशन पार्टी इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट फंक्शंस विल where there is a two-party political system like England, and shadow cabinet is headed by the opposition leader who is called shadow prime minister. He appointed members of his political party from the parliament as shadow minister and distribute the portfolios among them. The shadow ministers leads the opposition whatever the discussion takes place on his subject in the parliament. This helps in bringing out the weakness in government working and imposing greater accountability on the council of ministers. So this was all about prime minister, and जितने भी कुछ important, जो भी important points थे मैं already पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ. टोटल 24 पेज की जो भी स्लाइड थी तो मैंने इसको 1 आवर में कंप्लीट किया है. ओनली 35 मिनट्स का लास्ट लेक्चर था और ये पार्ट 2 है, तो इसको ठीक से देखना है. कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो जस्ट पिंग मी अप और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेरी हार्ड. ये जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ, दीज आर ऑल ऑथेंटिक सोर्सेज फ्रॉम द reliable coaching institutions which I have taken from the market, तो आप ले सकते हो. उसके अलावा मैं एक somebody has requested me to create a video कि आप जो notes हैं वो कहाँ से ले सकते हो, notes आप कैसे बना सकते हो. So I will try to come with that new video. Till then प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, जो कि आपके फ्रेंड्स है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द रिलायबिलिटी. जो भी न्यू व्यूअर्स होंगे तो उनको रिलायबिलिटी होगी कि येस दिस इज़ द ऑथेंटिक सोर्स, कि हम यहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. तो क्योंकि ये इट विल नॉट कॉस्ट एनीथिंग, ना तो इसमें आपके पैसे लग रहे हैं और ना ही, क्योंकि आपको एक वो कहते हैं कि सपोर्टिव जो नेचर है आपको अपना डेवलप करना होगा. क्योंकि अगर
अगर आप किसी को डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हो. सो दैट इज़ माई मेन मोटिव टू कन्वे दिस. टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय.